हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विश्व पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो संविधान का दूसरा क्लास है। यदि अभी तक आपने हमारे संविधान के पहले क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद इसको देखिए जिससे कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के गठन के लिए अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन भारत लाया गया 1946 में। ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन भारत लाया गया। कैबिनेट मिशन भारत लाया गया। कैबिनेट मिशन भारत 3 व्यक्तियों द्वारा लाया गया जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंज, ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर 3 व्यक्ति जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंज, ए.बी. अलेक्जेंडर। जब कैबिनेट मिशन 1946 को भारत में आया उसके बाद 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। एक जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा का गठन हुआ उसमें टोटल 389 सदस्य थे। संविधान सभा के गठन में 389 सदस्य थे, जिसमें संविधान सभा के गठन में 389 सदस्य थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांत के, 293 ब्रिटिश प्रांत के, 92 जो 92 थे वो देसी रियासत के थे। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी संविधान सभा के गठन में 389 सदस्य थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांत के, 92 देसी रियासत के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी थे। और इसमें 2 पार्टियां थीं, 2 राजनीतिक पार्टियां थीं, कांग्रेस जो 2 पार्टियां थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दो पार्टियां, इसमें कांग्रेस के अधिक सदस्य थे। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अलग अलग समुदाय से आए थे। इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मुस्लिम लीग, जो दूसरे थे सिख, लीग, सामान्य लीग। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, एक बार हम दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन, और 1 जुलाई 1946 को जो संविधान सभा का गठन हो गया, और उसमें 389 सदस्य हुए। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत अधिक पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में लाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो थे स्टेफोर्ड, या फिर कितने व्यक्ति थे, तो 3 थे, स्टेफोर्ड, क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंज, ए.बी. अलेक्जेंडर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। संविधान सभा के गठन का उद्देश्य था देश में ऐसा संविधान बनाया जाए जिससे कि शासन व्यवस्था विधिवत रूप से चल सके और भविष्य में कभी भी आपातकाल की समस्या न हो। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा दूसरी बैठक में इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। फिर 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई गई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया कि देश का संविधान कैसा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया
या फिर एक प्रस्ताव पेश किया। जिसे बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया या फिर घोषित कर दिया गया और संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया। 22 जनवरी 1947 को इसी प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा मान लिया गया और संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान का प्रथम अध्याय बनता है, जो कि प्रस्तावना। यही जो प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यही आगे चलकर संविधान का प्रस्तावना बनता है। संविधान का प्रस्तावना बनता है। एक क्वेश्चन और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। B.R. अंबेडकर। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माण के लिए क्रम से 13 समिति बनाई गई। जिनमें से हम कुछ प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष बताएंगे, जो कि पेपर के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो समिति थी वो थी संचालन समिति। संचालन समिति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष भी, क्योंकि वो संविधान सभा का संचालन करते थे, इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी थी प्रांत संचालन समिति या फिर प्रांत समिति। प्रांत समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तीसरी समिति थी संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए संघ समिति के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। अगली जो समिति है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। B.R. अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर थे। अब संविधान, भारत का संविधान बनाने में बहुत अधिक समय लगा, क्योंकि भारत लगभग 200 वर्षों से गुलाम था। इससे इस तरह का संविधान बनाना चाहता था कि आगे ऐसी कोई समस्या ना हो। तो भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और यही संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।